आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड इवनिंग। पेशे खिदमत है हमारा हफ्तावार प्रोग्राम हमें भी है कुछ कहना। आज इस प्रोग्राम के तहत हम पंजाब के वज़ीर ख़जाना से बात करना चाहेंगे 3 करोड़ लोगों के बिहाफ पर। 27 तारीख को पंजाब का बजट पेश किया गया है। इस सरकार का, मान सरकार का, आप सरकार का पहला बजट है। लोगों को बहुत तवक्कुआत थी, तवक्कुआत कहते हैं उम्मीदों से, उम्मीदें थी और काफ़ी हद तक आप लोगों ने उसमें वो उन उम्मीदों पर लगता है भी काम किया है। लेकिन वज़ीर ख़जाना से हम एक बात पूछना चाहेंगे 3 करोड़ लोगों के बिहाफ पर कि 27 को बजट पेश हो रहा है, 28 को हिंदुस्तान के सब अखबारों में, छोटा अखबार, बड़ा अखबार, किसी भी ज़ुबान का है, किसी भी लैंग्वेज का है, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, सब में, और जितने हमारे चैनल्स हैं उन चैनल सब में ये बजट की पूरी 1 पेज की ऐड आई हुई है, मतलब इश्तिहार आए हुए हैं। तो ये सब समझ से बाहर है 3 करोड़ लोगों के। देखिए होता क्या है, ये जो बजट पेश किया जाता है ये सिर्फ एक प्रपोजल्स हैं, ये एक प्रपोजल्स हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में ये प्रपोज़ल इम्प्लीमेंट होनी है। तो ये प्रपोज़ल को इतना हाईलाइट करना, इतने पैसे खर्च करके हाईलाइट करना, ये पता नहीं कहाँ की सियानत है। ये समझ से बाहर है। मैं एक बात और बताना चाहूँगा अपने सामीन को और वज़ीर ख़जाना को। 17 में जब कैप्टन साहब की सरकार बनी तब जो वज़ीर ख़जाना थे पंजाब के, उन्होंने यहाँ सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी को पहले बजट में अपने 2 करोड़ का ग्रांट अनाउंस किया गया था, 2 करोड़ की, और पंजाबी यूनिवर्सिटी को भी 150 करोड़ की ग्रांट अनाउंस की गई थी। लेकिन 5 साल गुजर गए सर, ना वो बजट, ना वो ग्रांट यहाँ आई, ना लाइब्रेरी को मिली, ना यूनिवर्सिटी को मिली। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब एक वादे होते हैं और अक्सर वादे वफा नहीं होते। वादे होते ही वही हैं कि जो पूरे ना हो। तो लेकिन आप लोगों ने तो सारे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया कि जो कहने हैं कर देने हैं जी। क्या कहने हैं, क्या किया? एंटी करप्शन ड्राइव के अलावा और क्या किया? कौन सी गारंटी पूरी की गई सर? कौन सा वादा निभाया गया? अच्छा, अब आप बिजली की बात करेंगे, भी 300 यूनिट दे दिए। 300 यूनिट फ्री आप किसको दे रहे हो? 1 किलोवाट जिनका लोड है, सबको नहीं दे रहे। तो ये ठीक है, होना भी यही चाहिए। बिजली के मामले में मैं आपसे सहमत हूँ कि ये फ्री होनी नहीं चाहिए, लेकिन चलो 1 किलोवाट तक जायज़ है। लेकिन आपने उसको ऐसे हाईलाइट कर दिया सारे पंजाब को फ्री बिजली दे रहे हो। आपने हेडिंग जो दी, फ्री बिजली इन पंजाब। तो क्यों मजाक कर रहे हैं आप लोगों से सर? और फिर जो इश्तिहारों पे पैसा लगा, एक मेरे पास एक फहमी साहब ने भी देखी, मेरे दोस्त ने, एक पोस्ट आई थी किसने फॉरवर्ड की थी। उसने आरटीआई में, उस कोई बंदा शायद मोगे का है, उसने आरटीआई में इन्फॉर्मेशन ली थी आपकी सरकार से कि 3 महीने की सरकार ने 1300 करोड़ रुपया सिर्फ इश्तिहारों पे खर्च किया है। 1300 करोड़ रुपया। और उसमें से ज़्यादातर जो पैसा है, मतलब 500 करोड़, 500-600 करोड़ पंजाब में लगा है और बाकी पंजाब के बाहर मुख्तलिफ सूबों में लगा है। तो ये सब क्या हो रहा है सर? क्यों मजाक हो रहा है लोगों के साथ? एक बात और मैं कहना चाहूँगा इस सरकार को, अच्छी सरकार को, ये अच्छी सरकार है लेकिन इश्तिहार वाली सरकार है। अगर इश्तिहारों से ही सरकारें बनती तो चन्नी सरकार कभी हारती ना सर। वो 3 महीने की सरकार ने इश्तिहार इतने दिए, इतने होर्डिंग्स लगाए, ऐसा आपको भी शायद गलतफहमी उससे हुई है कि भी उन्होंने इतना पैसा लगा दिया। उन्होंने 3 महीने में तकरीबन 400 करोड़ रुपए लगाया और वो नतीजा क्या निकला? बाबा जी को ठुल्लू। आप जो पैसा, ये पैसा जो आप लगा रहे हो ना सर, हैं जी, वज़ीर ख़जाना साहब और वज़ीर तालीम और सब मिलकर, ये लोगों का पैसा है, आपका पैसा नहीं है। अगर आपने करना है तो अपने पार्टी फंड में से लगाइए। और ये पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में किस साइड से पैसा ट्रांसफ़र होता है सर? किसी को पता तो चले कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है। जहाँ तक हम समझते हैं पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है कि जो, जैसे वो लोगों में अवेयरनेस ड्राइव चलानी,
एक रेपेटरी बनती थी प्लेस की उनकी, जहाँ गली गली, शहर शहर, गांव गांव प्लेस दिखाए जाते थे अवेयरनेस के, ड्रग्स के ख़िलाफ़, अपने नशे के ख़िलाफ़, बच्चों की एजुकेशन के लिए, ये सब चीज़ें दिखाई जाती थी। अब वो रेपेटरी आपने बंद कर दी कोई, और आप तो थिएटर के बंदे हो सर, आप तो थिएटर के आदमी हो। अगर वो थिएटर वहाँ से, उस रेपेटरी से रिवाइव होता है तो कितने लोगों को रोज़गार मिलता है। और सरकार की जो अच्छी पॉलिसियाँ हैं, ये नहीं भी ये जो ड्रामेबाजी लिफाफेबाजी हो रही है, जो अच्छी बातें हैं वो आवाम तक पहुँचानी चाहिए। भी ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, पानी का मसला है, वो सब उन बातों के लिए पब्लिक रिलेशन को पैसे दिए जाते हैं, वो काम आगे बढ़ाने के लिए। इसके लिए नहीं कि भी आपकी फ़ोटो चिपका दी वहाँ और वो ABC बातें लिख दी। ये बातें अगर आप 1300 करोड़ रुपया 3 महीने में लगा रहे हो तो 1 साल में कितना लगेगा सर? वो पैसा कहाँ से आएगा, किसका पैसा है? ये समझना बहुत ज़रूरी है आपकी सरकार को, वज़ीर ख़जाना साहब, कि लोगों के पैसे के साथ मजाक मत कीजिए, बिल्कुल मजाक मत कीजिए, वरना 4 साल 4.5 साल रह गए हैं, ऐसे ही निकल जाएंगे। जो पिछले सरकारों से हुआ वो आपके साथ लोग करेंगे। आपकी सरकार को भी लोग कहेंगे कि ये तो इश्तिहारों की सरकार है। कुछ प्रैक्टिकल, कुछ अमली जामा पहनाइए अपनी स्कीम्स को, लोगों को कोई अच्छा कोई काम नज़र तो आए। सिर्फ एंटी करप्शन से काम नहीं चलने वाला सर, और वो भी तो मैंने कहा भी सिर्फ आप इलीगल करप्शन को कंटेन कर रहे हो, लीगल करप्शन के तो आप हाथ डाल ही नहीं सकते, ना आपने कोशिश की है। ये नहीं कि आपकी वो कोशिश अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है सर, बेहद अच्छी है। और लोगों में जो पैसे लेते हैं ऐसे उनमें डर भी पैदा हो गया है और कुछ उसके नतीजे भी सामने आने लगे हैं। लेकिन सरकार, लोगों का पैसा इश्तिहारों में मत खर्च कीजिए, बेकार खर्च हो रहा है। दिल्ली से आप पंजाब नहीं जोड़ सकते। दिल्ली तो एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है सर, पंजाब एक पूरी स्टेट है। दिल्ली इज़ ए रेवेन्यू प्लस स्टेट, पंजाब इज़ ए डेफिसिट स्टेट। 2.5 लाख करोड़ का तो कर्जा है हमारे सिर के ऊपर। इन बातों से तो कर्जा और बढ़ेगा, कम तो नहीं होगा। सो दिल्ली को कॉपी मत कीजिए। दिल्ली और पंजाब का कभी कोई मुकाबला ना है, ना होगा, ना हो सकता है। आप अपने रिसोर्सेज में, अपने सोर्सेज में अपना काम कीजिए। हम हर काम के लिए वहाँ दिल्ली की तरफ देखना या अपने आका की तरफ देखना, अपने गॉडफादर की तरफ देखना बंद कर दीजिए। आप पंजाब से हैं, पंजाब की सरकार हैं, आपने पंजाब के लोगों के लिए काम करना है, तो इस पर कीजिए काम सर। दूसरी बात जो अहम बात है, तकरीबन हमारे पंजाब में जो एम्प्लॉयज़ और पेंशनर की जो तादाद है, जो उनकी तकरीबन, वो तो मेरे हिसाब से 5.5-6 लाख के करीब हैं सारे पंजाब में, मुख्तलिफ बोर्ड्स में, कॉरपोरेशन में, ये सब मिलाकर जो सरकारी इदारे हैं 5.5-6 लाख के करीब हैं। उसमें बराबर ही कह लीजिए पेंशनर और रेगुलर एम्प्लॉयज़। आपके बजट ने सर उन एम्प्लॉयज़ 6 लाख एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। ऐसा मजाक कभी नहीं हुआ सर, ऐसा मजाक पुरानी सरकारें करती थी। पुरानी सरकार ने किया था सर, जब उनको ना एरियर दिए थे, ना डीए दिया था, ना रिवाइज स्केल दिया था। आखिर में आपको शायद आपकी याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है, 3 महीने में आपको लगता है कि भी सबको आप बेवकूफ़ बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो 4-4.5 साल वो सरकार सोई रही, उसने जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनका बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जो उनका हफ्ता नहीं दिया, आखिरी 3 महीने में दिया, तब लोगों ने वो ले भी लिया और उनको लात भी मारी। लोग बहुत सियाने हैं सर, एम्प्लॉयज़ बहुत सियाना है। 6 लाख मैंने कहा है, 6 लाख से 4 आदमी डिवाइड कर लीजिए एक फैमिली में, तकरीबन 22-23 लाख लोग हो गए वोटर आपके। तो 22 या 23 लाख वोटर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनका बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लोग सर ये कहते हैं कि भी आपने इस बजट में क्यों 1 रुपया भी नहीं रखा उसके लिए, ना एरियर के लिए ना डीए के लिए। जब आपने कोई प्रोविज़न ही नहीं की डीए की, 2 इंस्टॉलमेंट तो ऑलरेडी ड्यू हो चुकी हैं, 1 अब जुलाई में हो जाएगी, 3 इंस्टॉलमेंट का आपने 1 रुपया नहीं रखा उसमें, ना उनके आपने एरियर की बात की। सर ये 6 लाख एम्प्लॉयज़ के साथ, 6 लाख पंजाबियों के साथ मजाक, इतना भद्दा मजाक सर,
आपकी सरकार से ये तवक्को नहीं थी, आप लोगों की गारंटी है, आप कागज़ उठा के देख लीजिए अपना। आपने कहा था कि हम एरियर भी देंगे, डीए आपको कहीं आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही सरकार केंद्रीय हमारी मरकज़ी सरकार केंद्रीय सरकार देती है तो उसी वक्त हम दे दिया करेंगे। तो ये तो पुराना पेंडिंग है, वो क्यों नहीं दे रहे आप? चलो एक बहाना है आपके पास, सरकार डेफिसिट में है जी, खजाने में नहीं है। अगर खजाने में नहीं है तो इश्तिहारों के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? और पिछले 3 महीने में कोई बता रहा था कि आपने 12-13 हज़ार करोड़ का कर्जा भी लिया है। तो वो कर्जा क्या इश्तिहारों के लिए लिया जाता है सर? किस काम के लिए लिया जाता है वो कर्जा? अगर आपने कर्ज से ही सारी सरकार चलानी है तो फिर ये ड्रामे क्यों हो रही हैं? रब के लिए, अल्लाह के लिए लोगों से मजाक करना बंद कर दीजिए। नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ 4.5 साल ऐसे निकल जाते हैं और आप देंगे, 4 साल के बाद आपको भी देना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन जब आ जाते हैं तब कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, वो गोडे टेक देती है हर एक सेक्शन के आगे, तब आपको देना पड़ेगा। तब मैं आज आपको वार्न कर रहा हूँ, लोग ले भी लेंगे और आपको बुरी तरह हरा भी देंगे। ऐसा ना हो सर वज़ीर ख़जाना साहब, आपको याद नहीं कि पुराने वज़ीर ख़जाना साहब का क्या हुआ? हार जीत तो चलती है इलेक्शन में। 117 सीटों में से सिर्फ एक अकेली सीट बठिंडे की थी, जब उनकी हार के बाद लोगों ने जहाँ एम्प्लॉय ने वहाँ जाके लड्डू बांटे थे। ऐसा ना हो कि आपके यहाँ लोग घी के चिराग जलाएं जब आप हार जाएंगे अगली बार। तो वक्त से डरिए सर, लोगों से डरिए। लोगों की ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो वोट पावर है, सबसे बड़ी पावर है हर एक के पास। आप ये सोच के चल रहे हैं कि हमने सारे 3 करोड़ पंजाबियों को जेब में डाल लिया, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं आप देना चाहते सर उनको? क्या वो भीख मांग रहे हैं? उनका हक है। और आपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो आपने गारंटी में कहा है। अच्छा, आपने कहा भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करोगे। कब करोगे यार? जब 4 साल निकल जाएंगे तब करोगे ना सर ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक हमारे दोस्त हैं यहाँ, उन्होंने एक आपके लिए एक शेर भेजा है, वो सुना देता हूँ आपको, अगर आप पे असर पड़े, अगर आप तक ये शेर पहुँचे, सुन लीजिए। हसन कमाल साहब हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े शायर हैं, सबसे बड़े अदीब हैं, उर्दू के आज के दौर के सबसे बड़े स्कॉलर हैं। उन्होंने एक बार एक हमारे यहाँ मुशायरे में शेर पढ़ा था, कैसे हमदर्द हो ये कैसी मसीहाई है। ये वज़ीर ख़जाना साहब आपके लिए होगा ये शायद। कैसे हमदर्द हो कैसी मसीहाई है, दिल पे मरहम भी लगाते हो तो नश्तर की तरह। तो ये मरहम लगा रहे हो तो नश्तर तो साथ मत लगाओ ना यार। तो आज के लिए हम इतना ही शायद कहना पाएंगे, इससे ज़्यादा कहना मुनासिब नहीं है। एक अपना इश्तिहारों वाला थोड़ा देखिए, चेक कीजिए इसको, थोड़ा ग्राउंड रियलिटी पे काम कीजिए। ये मोहल्ला क्लिनिक आप शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल बेकार कंसेप्ट है, बिल्कुल नहीं कामयाब होने वाला। अगली बार मैं हेल्थ पे बात बताऊंगा आपको, आपके हाथों के तोते उड़ जाएंगे कि पंजाब में कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जगह जगह यहाँ क्लिनिक हैं, जगह जगह यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज़ हैं। तो आप ये मोहल्ला क्लिनिक वाला कंसेप्ट बिल्कुल लेके आ रहे हो, बिल्कुल गलत है, नहीं चलने वाला। ये पैसे की वेस्टेज है, आपकी टाइम की वेस्टेज है, आप अपनी ब्यूरोक्रेसी का एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। लेकिन आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपको ऊपर से हुक्म हुआ है, आप वो हुक्म टाल नहीं सकते। चलिए, जो देखते हैं 15 अगस्त के बाद, लेकिन हम बीइंग पंजाबी ये ज़रूर दुआ करेंगे कि अगर वो लेके आ रहे हो, इतने पैसे भी आप खर्च कर रहे हो, शायद उसमें से कुछ अच्छा निकल आए। तो उम्मीद पे तो सारी दुनिया जीती है, हम भी इस उम्मीद पे हैं कि शायद कुछ अच्छा हो जाए। हाँ, सितम वो शेर यूँ था हसन साहब का, सितम वो कर नहीं सकता उम्मीद क्यों रखें। मान साहब ये आपके लिए है, ये लोगों ने शायद 4 साल बाद आपके लिए पढ़ना, मैं आज ही पढ़ रहा हूँ। कर्म वो कर नहीं सकता उम्मीद हसन उससे क्यों रखें। हाँ, कर्म वो कर नहीं सकता हसन उससे उम्मीद क्यों रखें, सितम जो हो रहा है उससे ज़्यादा वो कर नहीं सकता। तो ऐसा ना हो कि ये शेर सही मायने पे लागू हो जाए, उससे पहले थोड़ा बिल्कुल मामूली सा जागने की ज़रूरत है, लोगों की डिमांड्स की तरफ देखने की ज़रूरत है, अपने जो वादे की है वो पूरे करने की ज़रूरत है। और मेरे को अभी भी उम्मीद है कि आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों में सलाहियत है, आप लोगों में ईमानदारी है। हमने सिर्फ आपको एक राह दिखाई है, उस पर चलना ना चलना आपके ऊपर है, आपके दोस्तों के ऊपर है।
आपकी एमएलए, आपके मंत्रियों के ऊपर है। आप सब इकट्ठे चलेंगे तो मंजिल पर भी पहुंच जाएंगे। अगर ऐसे पुट्ठे सीधे काम करते रहे तो शायद वो मंजिल नहीं आएगी। बहरहाल वो मंजिल आपको ज़रूर मिले। इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं आशीर्वाद के साथ आपसे हमारे सामईन से सबसे हम मादरत से माफ़ी चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।